अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद सफ़दर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग पर। हम पहचानेंगे कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। मैंने सबसे पहले ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन में क्या रहा है। जब क्वेश्चन आपको समझा दूंगा इसके बाद टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ईजी है, वो इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है कन्वर्ट दी फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, यानी आपको फ्रैक्शंस दिए गए होंगे, आप इसे किस में चेंज करें, डेसिमल में चेंज करें। किस में चेंज करें? डेसिमल में। यानी आपको फ्रैक्शंस दिए गए होंगे, आप इसे किस में चेंज करें? डेसिमल में। फिर आगे क्या कह रहे हैं? आल्सो इंडिकेट them as terminating and non terminating decimal fraction, और इसके बाद मालूम करें कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम क्या करें, आपको फ्रैक्शंस दिए गए होंगे, आप इसे फ्रैक्शन को पहले चेंज करें किस चीज़ में? डेसिमल फ्रैक्शन में। आप किस चीज़ में पहले चेंज करें? डेसिमल में। जब आप इसे डेसिमल में चेंज करें, फिर इसके बाद मालूम करें कि ये नंबर, यही डेसिमल आपके पास टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ देखो, पहले हमारे पास टर्मिनेटिंग का मतलब है, सबसे पहले टर्मिनेटिंग का मतलब है ख़त्म होना। ये मैं अभी समझाऊंगा कि ख़त्म होना किस चीज़ का ख़त्म होना। यानी टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, सिर्फ आप मतलब समझो कि मतलब इसका क्या है? ख़त्म होना। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या था? ना ख़त्म होना, यानी ना ख़त्म होने वाला। इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं? फाइनाइट को। फाइनाइट यानी कुछ नंबर्स चलेंगे, ख़त्म हो जाएंगे, फाइनाइट को भी कहते हैं। ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग यानी इनफाइनाइट नंबर्स। किसको कहते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स। सबसे पहले हम समझते हैं यानी टर्मिनेटिंग कौन से नंबर होते हैं, डिटेल से समझाऊंगा। यहाँ देखें, जो क्वेश्चन जब आपको मैं समझाऊंगा तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी क्वेश्चंस में। यहाँ अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ टर्मिनेटिंग का मतलब ख़त्म होना है, तो यहाँ आप कंफ्यूज भी थोड़े बहुत होंगे। तो जब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा इंशाल्लाह क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 5/8। ये क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि वाज़ेह नज़र आए। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है बुक का। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 5/8। अगर हम इसे डेसिमल में चेंज करें, इसे हम डेसिमल में डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कंफ्यूज होते हैं तो मैं पहले इस तरीके से करवा दूंगा डिवीज़न, फिर आप समझेंगे कि ख़त्म होना यानी टर्मिनेट, ख़त्म होना किस चीज़ को कहते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो नोमिनेटर हुआ करता था और वो नोमिनेटर हुआ करता था, हम इसे इस ब्रैक इसके अंदर लिखते थे, और डिनोमिनेटर जो हुआ करता था हम बाहर लिखते थे। यानी नोमिनेटर ऊपर वाले लफ्ज़ को कहते हैं। ठीक है, और डिनोमिनेटर किसको कहते हैं? नीचे वाले नंबर को या डिजिट्स को। तो हम क्या करते हैं, 5 को अंदर लिख लेते हैं और 8 को बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, अब 5 को काटेंगे 8 से, क्या करेंगे, यहाँ मैंने यहाँ 5 तो डिवाइड नहीं हो रहा है 8 के साथ, तो क्या करेंगे हम, यहाँ ज़ीरो लगा लेंगे। जब यहाँ ज़ीरो लगाएंगे ऊपर क्या आएगा? 0 पॉइंट। क्या आएगा? 0 पॉइंट। ये मैं पिछली वीडियोस में भी समझा चुका हूँ कि ये कैसे आता है, वो ये सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, अब 8 का टेबल कितने तक पढ़ूँ कि 50 आ जाए या इससे कम आ जाए? 8 6 48। ठीक है, 8 6 48। फिर 50 में से 48 गए, कितने बचे? 20। अब 8 का टेबल कितने तक पढ़ूँ कि 20 आ जाए? अच्छा, यहाँ पे 20 नहीं बचा, यहाँ पे क्या बचा? 50 में से 48 गए,
यानी कितने बचे 2। ये 0 मैंने फिर लगाया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या बचता था 2 बचता था, तब भी हमारे पास और नहीं कट रहा था, ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा था 2, तब मैंने क्या किया, इसके साथ 0 लगाया। अब इसे डिवाइड करेंगे। अब 8 का टेबल कितने तक पढ़ूँ कि 20 आ जाए या इससे कम आ जाए, 2 तक, ठीक है। 8 2 ज़ा 16, क्या आएगा 16, 8 2 ज़ा 16। अब 20 में से 16 गया, कितना बचा 4, ठीक है, कितना बचा 4। अब यहाँ पे दोबारा 0 लगाएंगे, दोबारा जब 0 लगाएंगे ऊपर फिर 0 नहीं लगाएंगे, एक मरतबा हमने लगाया था, ठीक है। तो अब 8 का टेबल कितने तक पढ़ूँ कि 40 आ जाए या इससे कम आ जाए, 5 तक। 8 5 ज़ा 40 मुकम्मल आया, ठीक है। तो अब 40 में से 40 गए, कितने बचे 0, कितने बचे हमारे पास 0। तो ये 0 बच्चों हमारे पास क्या है, ये 0 हमारे पास रिमाइंडर है, क्या है रिमाइंडर। यानी ये 5/8 जो था ये कम्प्लीटली सॉल्व हुआ, जिसका रिमाइंडर क्या आया 0, इसका रिमाइंडर क्या आया 0, यानी मुकम्मल तौर पर सॉल्व हुआ। आंसर इसका क्या आया, यानी 0.625, यही तक इसका आंसर आया। यानी इसका आंसर क्या आया 5/8 का क्या आया, जो कम्प्लीटली सॉल्व हुआ, इसका आंसर आया 0.625। इसका आंसर क्या आया 625। मैंने कहा था कि पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स आपके चलेंगे फिर ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फिर कौन सा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ये कौन सा क्या होगा, टर्मिनेटिंग, यानी ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म होना क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। यानी ये जो फ्रैक्शन है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारे पास फिर ये नंबर क्या होगा, ये डेसिमल, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा टर्मिनेटिंग। बच्चों ये कम्प्लीटली सॉल्व हुआ 5/8, यानी कम्प्लीटली सॉल्व हुआ, जिसका आंसर क्या आया 0.625। यानी पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स चले फिर ख़त्म हो गए, यानी कम्प्लीटली सॉल्व हुआ। जैसे मैंने ये बताया कि इसका रिमाइंडर में क्या बचा 0, तो ये नंबर हमारे पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा टर्मिनेटिंग। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं कि अगला क्वेश्चन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था मैंने अभी करवाया, ये मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी करवा सकता था, लेकिन आपके समझाने के लिए मैंने पूरी स्टेप्स कराए ताकि आपको समझ आ जाए कि टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ कि पार्ट नंबर 2 क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, पार्ट नंबर 2 में कह रहा है, पार्ट नंबर 2 भी मैं आपको पार्ट नंबर 2 भी मैं इसी तरीके से करवा देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह समझ आए कि क्या चीज़ है, ठीक है। पहले ये दोनों इवन नंबर दिए गए, पहले इसको वो एक टेबल से काटते हैं ताकि सिंप्लीफाई हो जाए, आसानी से हम डिवाइड कर सके इसे, ठीक है। तो क्या होगा, कौन से टेबल से इसे काटेंगे, यानी 4/18 है, 2 दूनी 4 और 2 निम 18, सिंप्लीफाई हो के हमारे पास क्या आया 2/9, 2/9 हमारे पास आया, सिंप्लीफाई हुआ। अब ये दोनों हमारे पास नहीं कट रहे और मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तब हम इसे क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला लफ्ज़ है हम इसे अंदर लिख लेते हैं, जो नीचे वाला है हम इसे बाहर लिख लेते हैं। अब देखो ये 2 जो है 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, क्या करेंगे यहाँ 0 लगा लेंगे, ठीक है। जब यहाँ 0 लगाएंगे तो ऊपर क्या लगाएंगे 0 पॉइंट। अब 9 का टेबल हम पढ़ेंगे कितने तक कि 20 आ जाए या इससे कम आ जाए, कितने तक पढ़ेंगे 9 2 ज़ा 18, क्या 9 2 ज़ा 18। अब 20 में से 18 गए, कितने बचे 2। अब दोबारा से हम 0 लगाएंगे, जब दोबारा से 0 लगाएंगे तब ऊपर हम 0 या पॉइंट कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है, सिर्फ यहीं पर ही हम 0 लगाएंगे।
तो क्या होगा, अब दोबारा से 9 का टेबल कितने तक पढ़ूँ कि 20 आ जाए, इससे कम, फिर 2 तक हम पढ़ेंगे, फिर 20 आ जाए, वो आ जाएगा 18, ठीक है। नीचे क्या बचा, 2, दोबारा से हम 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे 9 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, फिर 18 आएगा, ठीक है। तो इस तरह 2 बच जाएगा दोबारा से। तो ये इस तरह सिलसिला चलता जाएगा, यहाँ पे 2 2 2 2 2 आता जाएगा। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो पॉइंट के बाद 2 2 आ रहा है, ये इनफाइनाइट है, ये ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है। ये क्या नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा। बच्चों हमारे पास वो नंबर जो ख़त्म हो, यानी पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स चले और ख़त्म हो जाए, यानी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाए, तो इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। और वो नंबर्स जो पॉइंट के बाद भी ख़त्म ना हो, इनफाइनाइट हो, चलते जाए, ये आखिर तक यहाँ पे जो 2 बचा, इसके बाद भी जब हम 0 लगाएंगे, फिर 18, फिर इसके बाद चलता जाएगा, ये 2 आता जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा। ये क्या होगा, ख़त्म नहीं हुआ, इनफाइनाइट है, ना ख़त्म होने वाला, यानी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ये कौन सा नंबर फिर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसे इरेज करके मैं लिख देता हूँ। इसका आंसर जो आया था 0.222, फिर इस तरह चलता जा रहा है। इसको और करके इस तरह भी लिख सकते हैं 0.2, इसके ऊपर मैंने बार लगाया। ये जो बार लगाया है, इसका मतलब ये है कि ये 2 रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये 2 चलता जा रहा है, यानी रिपीट हो रहा है। तो ये बच्चों, ये नंबर हमारे पास क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये नंबर क्या कहलाएगा बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने इस तरीके से करवाया ताकि आपको वाज़ेह समझ में आए। सबसे पहले टर्मिनेटिंग कहते हैं वो उस नंबर्स को, यानी पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद आपके पास कुछ डिजिट्स आए और ख़त्म हो जाए, यानी वो फ्रैक्शन कम्प्लीटली सॉल्व हो जाए, इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। और वो फ्रैक्शन जो कम्प्लीटली सॉल्व ना हो, डेसिमल पॉइंट के बाद भी नंबर्स आते रहे, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 2 2 या 3 3 सेम आते रहेंगे, अलग नंबर्स भी आ सकते हैं, 2 3 4 5 6, यानी अलग नंबर भी आ सकते हैं। तो वो नंबर हमारे पास कहलाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएंगे बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद जितने भी ये जो पार्ट्स है, ये सारे हम कैलकुलेटर से करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। सिर्फ ये पहचानेंगे कि इसमें कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आइए और क्वेश्चन करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, अगर आप लिखना चाहे तो लिख लें। अच्छा बच्चों, पार्ट नंबर 3 करते हैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट। 1 डिवाइडेड बाय 15, 1 डिवाइडेड बाय 15, जिसका आंसर आता है 0 पॉइंट, इसका आंसर आता है 0.06666, इस तरह समथिंग, ठीक है। यानी 0.0666, ये चलता जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। क्या है, इनफाइनाइट है, ये नंबर्स ख़त्म नहीं हो रहे, चलते जा रहे हैं। इस डॉट डॉट का मतलब है कि ये नंबर जो है इनफाइनाइट है, ये चलते जा रहे हैं। तो ये फिर हमारे पास कौन सा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं और करके 0.0 फिर 6 जो रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर हम बार लगा लेंगे, ठीक है। इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो ये नंबर्स हमारे पास क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग।
इसके बाद पार्ट नंबर 4 पढ़ते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये आप लोग लिख लें। अच्छा बच्चों, पार्ट नंबर 4 में जो है हमारे पास लिखा हुआ है 49/8। जब हम इसे डिवाइड करते हैं 49/8 को, तो इसका आंसर आता है 6.125। इसका आंसर क्या आता है? 6.125। यानी इन डिसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास कुछ डिजिट्स आए और ख़त्म हो गए। कुछ डिजिट्स हमारे पास आए बच्चों और ख़त्म हो गए, तो ये फिर क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा बच्चों? क्या होगा? टर्मिनेटिंग। क्या होगा बच्चों? टर्मिनेटिंग। क्योंकि ये डिसिमल पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स आए और ख़त्म हुए, यानी ये जो फ्रैक्शन यहाँ पे दिया गया था ये कम्प्लीटली सॉल्व हुआ, जिसका आंसर क्या आया? 6.125। ठीक है बच्चों, इसके बाद आते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। बच्चों पार्ट नंबर 5 जो है इसे भी हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। बच्चों हमने इसे डिवाइड किया 207/15 को, तो इसका आंसर आया 13/8। यानी ये भी कम्प्लीटली सॉल्व हुआ। इसका आंसर क्या आया? 13/8। यानी डिसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट्स आया, बस ख़त्म हो गया, यानी कम्प्लीटली सॉल्व हुआ बच्चों। तो फिर ये भी क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग। सबसे लास्ट में जो हमारे पास कुछ पार्ट नंबर 6 है, तो इसे अब देखते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इसे लिख लो अपने पास। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है 50/76। इसे हम डिवाइड करते हैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से। इसका आंसर आता है 0.65789। तो ये चलता जा रहा है। ठीक है, अगर आप इसे देखें बच्चों, तो ये हमारे पास 0.65789, ये जो हमारे पास पॉइंट के बाद यानी डिसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स है वो चलते जा रहे हैं। वो यानी एक के बाद चलते जा रहे, इनफाइनाइट है, ख़त्म नहीं हो रहे। ये हमारे पास ये नंबर, ये डिजिट्स जो है ये इनफाइनाइट है, ख़त्म नहीं हो रहे। तो ये हमारे पास क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये नंबर्स हमारे पास, ये डिसिमल हमारे पास क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, मैंने समझा दिया है क्वेश्चन में क्या कह रहे थे। क्वेश्चन के ऊपर मैंने इसका मीनिंग भी इसके लिखी हुई है। इंडिकेट का मतलब है मालूम करना। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है कन्वर्ट, मतलब तब्दील करना। यानी हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आए, यानी पहले हम क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहे थे कि इसे पहले किस में चेंज करें? डिसिमल में। यानी आपको क्वेश्चन में फ्रैक्शंस दिए गए हैं, आप इसे पहले किस में चेंज करें? डिसिमल में। हमने इसे डिसिमल में चेंज किया। फिर आप इसमें देखें कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है बच्चों। हमने डिफरेंस जाना कि टर्मिनेटिंग कौन से नंबर को कहते थे, कि जो नंबर यानी जो फ्रैक्शन कम्प्लीटली सॉल्व हो,
जो फ्रैक्शन कम्प्लीटली सॉल्व हो हमारे पास वो टर्मिनेटिंग कहलाता था। और जो नंबर कम्प्लीटली सॉल्व ना हो, इनफाइनाइट डिजिट्स आ जाए उसमें, यानी डिजिट्स या नंबर चलते जाए डिसिमल पॉइंट के बाद, इस डिसिमल पॉइंट के बाद नंबर चलते जाए, तो वो हमारे पास क्या कहलाता था? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, तो हमारा लेक्चर यही तक था। अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।